ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जनता में परिभाषा चल रही है। सन्निपात लक्षण विधिर अनिमित्तम तद्विघातस्य। जैसे अब इसके दोष गिना रहे हैं। प्रयोजन तो गिना दिए भाष्यकार ने, शतानि सहस्राणि शक्तौ पद्धतौ ये वोस। अब इसके दोष गिना रहे हैं। तस्य दोषा वर्णाश्रया प्रत्ययो वर्ण विचारस्य। तस्य तस्य लक्षणस्य दोषो वर्णाश्रया प्रत्ययो वर्ण विचारस्य निमित्तम स्यात्। होने लगेगा। ये भाषा जो है ना, सब जगह प्राप्नोति प्राप्नोति आता है। अनिमित्तम स्यात्। अनिमित्तम जहाँ शब्द आएगा वहां स्यात् बोलते हैं। ना भाव यही दीर्घत्व से निमित्तम स्यात्। आत्म कित्व से अनिमित्तम स्यात्। ग्रामणी कुलम रस्वत्वे कृते रस्वस्य पिति कृति तुक भवति इति तुक प्राप्नोति। या तो तुक प्राप्त, या तो प्राप्नोति बोलेंगे, या स्यात् अनिमित्तम स्यात्। तस्य तस्य लक्षणस्य दोषो वर्णाश्रय प्रत्ययो वर्ण विचारस्य निमित्तम स्यात्। वह अतीय दाक्षी प्लाक्षी। कहाँ पर? दाक्षी प्लाक्षी में। तस्य तस्य लक्षणस्य दोषो अतीय धारण में दक्ष से अतीय किया तो दाक्षी बन गया। तो अब जो है वर्ण विचार से अनिमित्तम से, वर्ण विचार का अनिमित्त हो जाएगा। वर्ण विचार मानी आकार लोप का अनिमित्त हो जाएगा। आकार लोप नहीं हो सकेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो बोले न प्रत्यय सन्निपात लक्षण। सन्निपात लक्षण तो नहीं प्रत्यय। न प्रत्यय सन्निपात लक्षण। कल्पित प्रकृति प्रत्यय विभागे अनुव्याख्यानात् प्रकृति विद्यमान प्रत्यय उत्पाद्यते। प्रकृति से अविद्यमान प्रत्यय को उत्पन्न किया जाता है। मंद मध्यानाम तथैव प्रतीते साधुत्व अनुव्याख्याने भी साधुत्व सन्निपात निमित्तकत्व न प्रत्यय। यदि हम वो करते हैं, साधुत्व का अनुव्याख्यान करते हैं सूत्रों के द्वारा, तो साधुत्व सन्निपात निमित्त है, ना कि प्रत्यय। मानी जैसे सिद्ध शब्दों में हम
अन्वाख्यान करें कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय दक्ष प्रकृति है, ईय प्रत्यय है, ऐसा यदि हम देखें तो सन्निपात साधुत्व सन्निपात निमित्त बनेगा, न कि प्रत्यय सन्निपात निमित्त। तो इस तरह से यहाँ पर सिद्धांति उत्तर देता है कि न प्रत्यय सन्निपात निमित्त, प्रत्यय जो है वो सन्निपात के चलते नहीं हुआ है। अंग संज्ञा तरह अनिमित्तम स्यात्, तो जैसे ये हो जाएगा सत्याम अंग संज्ञाम अकारस्य लोपयति स्याद् अनंतरे विघात। ठीक है। अंग संज्ञा इसका अनिमित्त हो जाएगी, अंग संज्ञा नहीं हो पाएगी। जिस प्रकृति से प्रत्यय आया उसी प्रत्यय को मानकर अंग संज्ञा नहीं हो पाएगी, ये कह रहे हैं ना। यस्माद् इति प्रत्यय विधौ उद्देश्य तावत् उद्देश्य तावत् छेदक अवच्छिन्नात् इत्यर्थे अवर्णान्ताद् तदंग संयम इति सूत्रार्थ इति भाव। यहाँ पर 364 पेज पर उद्योत ने जो लिखा है वो देखने की बात है। यस्मात् अस्मात् लक्ष्य संस्कारक वाक्य प्लव, यस्माद् इत्यस्य प्रत्यय विधौ उद्देश्य तावत् छेदक अवच्छिन्नात् इत्यर्थे अवर्णान्ताद् तदंग संयम इति सूत्रार्थ। हम तो नहीं गए एक बार दूसरा दिया। तो सत्याम अंग संज्ञाम अकार लोपयति स्याद् अनंतरी विघात। अंग संज्ञा में अंग संज्ञा या अनिमित्तम स्यात्, अंग संज्ञा में अकार लोप होता है। अंग संज्ञा ईय प्रत्यय की अनिमित्त होने लगेगी सन्निपात परिभाषा के कारण। दो के सन्निपात से अंग संज्ञा हो रही है और अकार लोप का निमित्त नहीं बनेगी। अकारांत सन्निपात से दक्ष जो है अकारांत है, अकारांत सन्निपात से अंग संज्ञा हुई। दक्ष जो है अकारांत शब्द है, अकारांत सन्निपात से दक्ष की अंग संज्ञा हुई। अकारांत सन्निपात से दक्ष की अंग संज्ञा हुई और फिर वह अंग संज्ञा ईय प्रत्यय को मान करके अकार को हटा देगी। पहले तो ये कह दिया था कि दाक्षी में अतईय से जो ईय हुआ है, वर्णाश्रय प्रत्यय वर्ण के आश्रित अकारांत से ईय होता है, वर्णाश्रय प्रत्यय वर्ण विचाल से निमित्तम स्यात्। वर्णाश्रय प्रत्यय वर्ण विचाल का जो अकार को मान करके ईय हुआ और उसी ईय को मान करके अकार का लोप हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा ऐसे कहा। लेकिन इसका दो समाधान किया कि प्रत्यय जो है अकारांत सन्निपात होता है दो के सन्निपात से कोई कार्य हो, दो चीजें उपस्थित होनी। यहाँ तो एक प्रकृति उपस्थित है, प्रकृति से प्रत्यय किया है, तो दो उपस्थित होने चाहिए। जैसे कि अकारांत से ई हो गया, ई होने के बाद फिर अब सन्निपात ई के सन्निपात से अकारांत जो शब्द है उसकी अंग संज्ञा पाएगी।
हैं? अंग संज्ञा पाएगी। तो इस तरह से ये अंग संज्ञा, फिर उसको अंग संज्ञा और वय संज्ञा दोनों ही इकट्ठी उपलक्षण है अंग संज्ञा वय संज्ञा का भी। तो अंग संज्ञा वय संज्ञा हो जाएगी तो आकार का लोप होने लगेगा। मानी जिसके कारण से अंग संज्ञा हुई वही अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधिस्त तदादि प्रत्ययंगम, जिससे प्रत्यय किया जाए, अकारांत से प्रत्यय किया गया है, उस प्रत्यय के परते पूर्व की अंग संज्ञा होती है और वही अंग संज्ञा फिर आकार को हटा रही है, ऐसे कह रहे हैं। परेतु वार्तिक से आशय उद्योत ने 364 पर ये लिखा है, निमित्त निमित्त संबंधवत विशेषण विधि, निमित्त निमित्ति के संबंध की तरह विशेषण विशेष संबंधों भी सन्निपाता, विशेषण विशेष एवं से प्रातिपदिक से अदंतत्व संबंध निमित्त प्रत्यय, प्रातिपदिक के अदंतत्व संबंध निमित्त प्रत्यय है और तद विघात से निमित्तम, अदंतत्व संबंध निमित्त प्रत्यय तद विघात से उस का विघात का निमित्त हो जाएगा। तो ये एक देशी उत्तरयति, एक देशी अंग संज्ञा तरही अनिमित्तम से, अंग संज्ञा उपकारक है, किसका आकार लोप का, उपजीव विरोध से न्यायत्व ही इधर न्याय मूलम तस्य च प्रकृते भी सत्वात्। तो ये हो गया, दोष हो गया कि भाई ताक्षी में तक्ष प्रातिपदिक के आकार का लोप नहीं हो पाएगा, ईय के परे रहते, अतीय से ईय के परे रहते आकार का लोप नहीं हो पाएगा। यद्यपि ईय प्रत्यय सन्निपात निमित्तक नहीं है, ईय प्रत्यय तो है ही नहीं जब तक शब्द अपने पास है, तो प्रत्यय सन्निपात निमित्तक नहीं है। अंग संज्ञा तो सन्निपात निमित्तक है, तो वो नहीं हो पाएगी। अंग संज्ञा यदि हो जाए तो आकार को हटा देगी, मानी अकारांत प्रातिपदिक से अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधि, यस्मात् इत्यस्य प्रत्यय विधौ उद्देश्यता अवच्छेदक अवच्छिन्नात् इत्यर्थे अवर्णांतात् ई तद अंग संज्ञम, अवर्णांत से ई होता है तो ई के पर रहते अंग संज्ञा होती है। जिस माने जिस प्रकृति को मानकर प्रत्यय हुआ है वही प्रत्यय अंग संज्ञा करवा रहा है। दो के सन्निपात से जो कार्य होता है वो सन्निपात का विघात करने वाले का निमित्त नहीं होता। वर्ण विचाल से निमित्तम से अंग संज्ञा द्वारेण, ये अध्याय करेंगे। वर्ण विचाल से अनिमित्तम स्यात्, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रदीप ने लिखी है 364 पर। वर्ण विचाल से अनिमित्तम स्यात् इति अंग संज्ञा द्वारेण, आत्मपुग विधेय प्रापयति, आत्मपुग विधेयर अनिमित्तम स्यात् वह प्रापयति क्रीणिच, फिर इस क्री को क्रींग जी नाम लो, आकार आदेश हो गया नी के पर रहते, णिची वृद्धि होने पर, णिच के पर रहते वृद्धि होने पर आप तो होता है पुको अनिमित्तम से, पुक का निमित्त नहीं बनेगा, फिर वो णिच के सन्निपात से का बना और फिर वो णिच के सन्निपात को पुक बीच में आ जाए तो वो उसका व्यवधायक बन रहा है। अंगस्य आकार तस्य पुक इति अवयव भक्तम पुकम मत्वा दोषोपन्यास। पुक जो है
अवयव का भाग है, तो वो यदि अंग को आकारांत अंग को पुक ऐसा अर्थ करें तब तो वो व्यवधायक नहीं बनेगा, क्योंकि क्रा को यदि पुक करें तो क्रा में व्यवधायक नहीं बनेगा। लेकिन अंग का अवयव जो आकार उसको पुक होता है, तो अवयव भक्त यदि है, अवयव का भाग है, तो उसमें व्यवधायक बनेगा। अवयव भक्त यदि है तो आकार का, अगर आकार का व्यवधायक है तो फिर ये व्यवधायक बनेगा। आत्वम पुग विधे अनिमित्तम स्यात्, पुग को नहीं होने देगा। पुकारस्वत्वस्य अदीदपत्, पुकारस्वत्वस्य अनिमित्तम स्यात् क्व अदीदपत्। दा पुक णिच चंग त ये स्थिति है। दा णिच इस स्थिति में पुक आया, पुक ह्रस्वत्वस्य अनिमित्तम स्यात्। नो संयुगधाया णी आकार सन्निपात निमित्ता पुक, णी आकार के सन्निपात से तो पुक आया। ह्रस्वी तद विघात, स्पष्ट है, ह्रस्व हो जाएगा तो उसका विघात हो जाएगा। ह्रस्व हो जाए मानी णी और आकार इन दो के सन्निपात से, दा में आ है और आगे नी है, आ और नी के सन्निपात से पुक आया, वो पुक णी आकार सन्निपात निमित्ता पुक। तस ह्रस्वे ही, यदि ये ह्रस्व हो जाए, दप बन जाए, द बन जाए, तो जो आकार सन्निपात आ और णी के सन्निपात से पुक हुआ है, उस पुक ने ही उसको उपधा बना करके ह्रस्व कर दिया। त्यदादि आकारस्ताप विधे, त्यदाद्याकारस्ताप विधेर निमित्तम स्यात् वह या सा इति उदाहरण। जैसे तद, सा को पकड़ रहा हूं, तद सु, त्यदादि नाम अकारादेश हो गया, त सु, फिर त और स के बीच में टाप आ गया, अदंत हो गया, स्त्रीलिंग में टाप आ गया, त टाप आगे स आ गया, अकाश वर्ण दीर्घ ता बन गया, ता आगे स। तो त्यदादि अकारा, त्यदादि नाम से जो आकार हुआ है वो सु के और तद के सन्निपात से हुआ है। सु के और तद के सन्निपात से आकार आया, और वो आकार टाप करके सु और त के सन्निपात को व्याघात कर रहा है, सन्निपात को नष्ट कर रहा है। त्यदादि अकारा टाप विधेर निमित्तम स्यात्, टाप को नहीं आने देगा। त्यदादि का जो आकार है ना, सन्निपात लक्षण विधि है, सन्निपात सु के सन्निपात से द को अ हुआ है, वो सु के सन्निपात का व्याघात कर रहा है। इड विधिर आकार लोपस से पपीवान, इड विधि आकार लोपस से निमित्तम स्यात् वह पपीवान। वस्विक आजाद गसाम, आकार आकारांत लक्षण ईट हुआ है, यहाँ पर पा धातु है, पा पा दुर्वचन हुआ, लिटी धातु नप्यासस, लिटा पशु से लिट के स्थान में पशु आया है, तो पा पा आगे पशु और ईट हो गया, वस्विक आजाद गसाम। इड विधि आकार लोपस से निमित्तम स्यात्, इट के सन्निपात से नहीं, आकार सन्निपात से इट विधि हुई, आकार सन्निपात से वस्विक आजाद गसाम सूत्र आकार आकारांत मान करके आकारांत लक्षण ईट हुआ है, आकारांत लक्षण ईट हुआ है। यहाँ पर एक उद्योत ने बात लिखी है, नियम शास्त्राणाम विधि मुखे ने प्रवृत्ति। कुछ लोग मानते हैं नियम सूत्र निषेध मुख से प्रवृत्त होते हैं, इन्होंने कहा ये भी एक मत है। च का ही अर्थ है, नियम शास्त्राणाम ही विधि मुखे प्रवृत्ति,
निषेध मुखेन प्रवृत्ति, विधि मुखेन प्रवृत्ति। मानी वसु एकाच आकारांत और ही घस को ही ईटागम होता है। तो इसी सूत्र से ईटागम हुआ, यानी निषेध मुख से। तो तात्पर्य इस सूत्र, नियम सूत्रों का तात्पर्य निषेध में जाएगा और विधि फिर आधातु का शेड बलादे से मानी जाएगी। यदि ऐसा कहें, कि वसु को एकाच आत घसाम एव नान्येषाम, अन्य धातुओं को नहीं, निषेध सूत्राणाम निषेधे नहीं, नियम सूत्राणाम निषेध तात्पर्य, निषेध मात्र करने में तात्पर्य है, अन्यों को नहीं होता। वस्विक आजाद घसाम सूत्र क्या करेगा, अन्यों का ईट आगम, अन्यों को जैसे विविधवान, विध धातु से जो क्रादिनियम से ईट पाता था उसका निषेध करने के लिए विविधवान, अन्यों को ईट आगम नहीं होता। एकाच, कृत दुर्वचन एकाच, आत आकारांत और घस, इनको ईट आगम होता है, अन्यों को नहीं होता। नहीं होता इस बात में तात्पर्य है नियम सूत्र का। ईट आगम तो आर धातु का शेड बलादि से होता है। ये व्यवस्था ना देख करके ये वाली व्यवस्था देख रहे हैं कि नियम सूत्राणाम विधि मुखे ने प्रवृत्ति, विधि मुख से प्रवृत्ति होती है। 390 पेज पर भी आए ये बात आई है, 390। ये उद्योत ने जीव गति बुद्धि थी नित्य प्राप्ते नियम शास्त्राणाम विधि मुखेन प्रवृत्ति रीति भाव। यहाँ पर हिक्रोर अन्य तरस्याम प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र संदेह कथम अप्राप्ते कथम गति बुद्धि प्रत्यवसार शब्द कर्मकाणाम अणिकर्ता श्रेणो इति वा नित्य प्राप्ते अन्यत्र प्राप्ते उभयत्र वा गति बुद्धि इति नित्य प्राप्ते, ये कहा ना। तो नियम सूत्रों की प्रवृत्ति विधि मुख से होती है, मानी उसी जिस सूत्र से नियम कर रहे हैं ना, उसी सूत्र से वो कार्य हो रहा है, केवल निषेध मात्र में चरितार्थ, निषेध नहीं कर रहा है। यदि निषेध मुख से प्रवृत्ति मानेंगे तो यहाँ पर कर्तुरिष्टतमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी। अभी इन्होंने दिखाया गति बुद्धि प्रत्यवसान सूत्र से नित्य कर्म संज्ञा की प्राप्ति है, अन्यत्र इससे अन्यत्र प्राप्ति है या उभयत्र। तो कहा कि नियम सूत्रों की विधिमुख से प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानते हुए नित्य प्राप्ति लिखा है। मानी जिस सूत्र से, जैसे शेषो ज्ञ सखी पति समास से, तो पति शब्द की समास में घी संज्ञा होती है नान्यत्र। यदि हम ऐसा बोलेंगे तो घी संज्ञा शेषो ज्ञ सखी से होगी। यदि निषेध मात्र करने के लिए सूत्र है शेषो ज्ञ सखी पति समासे, पति समासे सूत्र यदि केवल इतना ही रोल अदा कर रहा है कि पति शब्द की समास में ही की संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं होती, ये अन्यत्र नहीं होती इस बात में यदि उस सूत्र का तात्पर्य है, अन्यत्र नहीं होती। पति शब्द अकेला जब आए तो घी संज्ञा नहीं होती, लेकिन प्रजापति की यदि घी संज्ञा होती है तो शेषो ज्ञ सखी से होती है। नियम सूत्रों का निषेध में यदि तात्पर्य है तो फिर वो जो कार्य है वो उसी सूत्र से माना जाएगा, शेषो ज्ञ सखी सूत्र से घी संज्ञा रूप कार्य माना जाएगा। यदि विधिमुख से प्रवृत्ति है तो प्रजापति की जो घी संज्ञा है
वो पति समासेव से ही होगी और तात्पर्य से अन्यत्र नहीं होगी। मानी विधिमुख से प्रवृत्त होता हुआ फिर तात्पर्य निषेध में जाएगा, उसी सूत्र से कार्य होता है। तो ऐसा मान करके यहाँ पर कह रहे हैं ईड विधि आकार लोपस से पपिवान में आकार अर्थात आर्धातु का शेड बला दे होगा ना सूत्र, यदि उससे ईट आगम होगा तो फिर यहाँ ये जो कह रहे नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा जब आकार सन्निपात से वस्विक आधार से आकार सन्निपात से ईट आगम हो, आकार सन्निपात से ईट आगम हो, फिर वो ईट उसको हटाएगा। नियम सूत्राणाम विधि मुखेन प्रवृत्ति। एक दूसरे भाग में, वो तो पुस्तक है नहीं आपके पास, पर दूसरे भाग में मैं इसको ढूंढ करके बताता हूँ। दूसरे भाग में तीसरे पाद में, दूसरे भाग के तीसरे पाद में एक शब्द लिखा है, हम्म, नियम सूत्रणम निषेध मुखेन प्रवृत्ति रीति भाव, ऐसा कुछ लिखा है। यहाँ पर विधि मुखेन प्रवृत्ति, वहां पर कुछ ऐसा लिखा है। मिल नहीं रहा है। मानी ये दो बातें चलती हैं, निषेध नियम सूत्राणाम निषेध मुखेन प्रवृत्ति, नियम सूत्राणाम विधि मुखेन प्रवृत्ति। कहीं विधि मुखेन प्रवृत्ति को आधार बना करके बात कह दी जाती है, कहीं निषेध मुखेन प्रवृत्ति को आधार बनाकर बात कह दी जाती है। हम्म,
कहीं देखेंगे फिर बाद में। तो यहाँ पर जो बात कही है वो विधि मुखेन प्रवृत्ति, अर्थात उसी सूत्र से वो कार्य होता है। निषेध मुख से यदि प्रवृत्ति मानेंगे तो उसका तात्पर्य होगा कि उस सूत्र से वो कार्य नहीं हो रहा, बल्कि उस मूल सूत्र से हो रहा है जिसकी प्राप्ति में नियम हो रहा है। जैसे नाह के सूत्र है, सुप्तिंगंतम पदम है, तो नाह के यदि निषेध मुख से प्रवृत्ति, उस सूत्र का कार्य इतना ही है, निषेध मात्र करना, तो फिर वो पद संज्ञा रूप कार्य सुप्तिंगंतम पदम से होगा। सुप्तिंगंतम पदम सिद्धि है, फिर नाह के क्यों बनाया? उदाहरण दे रहा हूं मैं तो केवल उन सूत्रों का जिन, जो नियम सूत्र है बहुत सारे हैं ना, अष्टाध्यायी नियम सूत्र, उनका उदाहरण दे रहा हूँ कि सुप्तिंगंतम पदम की प्राप्ति में नह के बनाया, तो नह के का काम है नकारांत की पद संज्ञा, ये करना प्रयोजन नहीं है, हटाना प्रयोजन है। जैसे वाच्यति, एक प्रकार के, एक प्रकार से ये वाच्यति में वाच सुप्तिंगंतम पदम से जो पद संज्ञा हो रही है उसको हटा रहा है, ना कि वो कर रहा है। पद संज्ञा कर रहा है ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये भी चलता है, नियम सूत्राणु निषेध तात्पर्य, पर ये भी वही है जैसे क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रुलिटी सूत्र है, वो नियम सूत्र है, उसमें विधि मुखेन प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, उस सूत्र की तो निषेध मुख से प्रवृत्ति है। वो तो काम ही ये कर रहा है कि निषेध मुख से प्रवृत्ति, तो अन्यत्र फिर विधि हो जाती है कि क्री श्री भ्री आदि धातुओं को लिट में इटागम नहीं होता, अर्थात अन्येषां सर्वेषां भवति। क्री श्री भ्री यदि 8 धातुओं को लिट में इट नहीं होता, बाकी सब हो जाता है, तो नहीं होता इन धातुओं को नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। बाकी सबको हो जाता है, यही सूत्र करता है या आर्धातु का शेड वाला दे करता है, ये विचार करेंगे। तो उसी सूत्र से ये कार्य करवा रहे हैं। मतु विभक्ति उदात्तत्व पूर्व निघात से, मतु विभक्ति उदात्तत्व पूर्व निघात से निमित्तम से आता। अग्निमान है, वायुमान है, परम वाचा परम वाचे। यहाँ पर हरस्नुभ्याम अंतोदात्तात की अनुवृत्ति आ रही है। हरस्नुभ्याम 6-169 नंबर सूत्र है काशिका की संख्या के अनुसार। और हर्षण इत्यत्र अंतोदात्तात इति अनुवर्तते। अंतोदात्तात उत्तर पदात् अन्यतरस्याम् अनित समास। हर्षणभ्याम मतु की संख्या 176 और अंतोदात्तात उत्तर पदात् अन्यतरस्याम् अनित्य समासे, वहां से अनुवृत्ति आ रही 6-169 काशिका की संख्या बता रहा हूँ। 6 संख्याएं काशिका में अधिक है। सूत्र जो है ना, स्वर प्रकरण के जो सूत्र है वहां पर 6 संख्याएं बढ़ जाती है, कुछ कुछ बीच में वार्तिक मिले हुए हैं, तो 6 संख्याएं बढ़ जाती है। तो मतु विभक्ति उदात्तत्व पूर्व निघात से निमित्तम स्यात्। अग्निमान वायुमान में जो पूर्व निघात है ना, वो नहीं हो पाएगा। पूर्व निघात का उस एक को छोड़कर जिस उदात्त को लेकर के मान को उदात्त हुआ है, वही उदात्त अनुदात्तम पद में एक वर्जन से उस उदात्त को अनुदात्त में
बदलना चाहता है। उदात्त के कारण से, उदात्त के सन्निपात से मान को उदात्त हुआ। अब ये उदात्त उस उदात्त को अनुदात्त में बदलना चाहे तो नहीं होता। परम वाचा में भी विभक्ति उदात्तत्व विधीयते पूर्व निघातस्य निमित्तम स्यात्। परम वाच आगे आ, अंतोदात्ताद उत्तर पदात् अन्यतरस्याम अनित्य समासे। नदी रस्वत्तम संबुद्धि लोपस्य, नदी रस्वत्तम बार नदी रस्वा संबुद्धि लोप का निमित्त हो जाएगा। नदी कुमारी ब्राह्मणी किशोरी ब्रह्म बंधु ह्रस्वत्वे कृते एंग ह्रस्वात संबुद्धे से संबुद्धि लोप नहीं पाएगा। जैसे ही हमने ह्रस्व कर लिया नदी को, अब ये ह्रस्व इसके सु का, सु के कारण तो ह्रस्व और ह्रस्व ही सु को हटा रहा है। महाभूदेवम ज्ञंतादित्यम भविष्यति, कहते ज्ञंत मान करके हो जाएगा। जैसे नदी है ना स्थानीय भाव से घी, तो हलज्ञानी सूत्र में दीर्घ ग्रहणम अदृष्ट्वा इदम उच्यते, हलज्ञानी सूत्र में दीर्घ भी पढ़ा है, इसको ना बिना देखे इसने कह दिया महाभूदेवम ज्ञंतादित्यम भविष्यति। तत्र कृते भी मान लो, कृते भी ह्रस्वत्वे, ह्रस्व कर लिया तो स्थानिवत भाव से हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। न सिद्ध्यति दीर्घादित्य उच्यते ह्रस्वंताच्च न प्राप्नोति। यहाँ तो नदी ह्रस्व हो गया ना, तो इसलिए नहीं होगा, दीर्घात कह रहे हैं। इदमी संप्रदाय में स्वत्वम क्रियताम संबुद्धि लोप, ह्रस्व करें या संबुद्धि लोप करें, किमत्र कर्तव्य परत्व से ह्रस्व होगा, अंबार नद्य ह्रस्व से ह्रस्व होगा। नित्या संबुद्धि लोपा कृते ह्रस्वते प्राप्नोति, अकृते भी, ह्रस्व करने पर भी संबुद्धि लोप पाता है, न करने पर भी। अनित्य संबुद्धि लोप नहीं कृते ह्रस्वते प्राप्नोति, किं कारणम, ह्रस्व कर लिया, सु के पर रहते नदी या कुमारी को ह्रस्व कर लिया, ब्राह्मणी को ह्रस्व कर लिया, तो शनिवार लक्षण विधि के कारण से फिर ह्रस्व कर लेने के बाद संबुद्धि लोप नहीं पाता, नहीं कृते ह्रस्वते प्राप्नोति। तो इस सारे दोष दिए। अब पूर्व पक्षी कह रहा है तद एते दोषा समाभूयंस हुआ तस्मा नार्थो न परिभाषया। ये दोष जो गिना दिए या तो बराबर है या ज्यादा ही है। भूयांश हुआ दुष्टत्व प्रतिपादन के लिए प्रकर्ष का आरोप कर दिया कि ये दोष जो गिनाए हैं ये बराबर है, गुण के बराबर है दोष या ज्यादा ही है, तो इसलिए परिभाषा बनाने की आवश्यकता नहीं। तो लास्ट में सिद्धांति कहता है नहीं दोषा संति थी परिभाषा न कर्तव्य। दोष है तो नियम नहीं बनाना चाहिए, सूत्र नहीं बनाना चाहिए, परिभाषा नहीं बनानी चाहिए, ऐसा ठीक नहीं। लक्षणम व न प्रणेयम, लक्षण नहीं बनाना चाहिए। नहीं भिक्षुका संति स्थालियों न अधिश्रियन्ते, भिक्षुक मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो कोई भी गृहस्थ ऐसा नहीं सोचता कि हम भोजन ही नहीं बनाते, अब क्या मांगेंगे वो आकर के, ऐसा नहीं होता। और न से मृगा संति, कोई किसान ऐसा नहीं सोचता है कि मृग बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अब वो एक कहावत है ना कि घर तो जलेगा पर चूहे, चूहों को भी आंखें हो जाएंगी। घर तो जलेगा पर चूहे भी क्या, चूहों को पता लग जाएगा, मतलब घर में आग लगाए और चूहों को हटाने, चूहों को भी पता लग जाएगा चलो घर तो हमारा जलेगा, तो ऐसा कोई नहीं करता कि चूहों को हटाने के लिए घर में आग लगा दे। ऐसे ही किसान खेत में बीज ही ना बोए और ये सोच करके कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इनको भी आंखें करनी है मुझे, हम बीज ही नहीं बोएंगे तो ये कहाँ से फिर हमारे को तंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। न च मृगा संतीति यवानुप्यन्ते दोषा खलोपि साकल्येन परिगणिता। दोष तो संपूर्णता से गिना दिए हैं, प्रयोजना नाम उदाहरण मात्र, प्रयोजनों का तो केवल उदाहरण दिया है, संपूर्णता से नहीं गिनाए।
जितने गिनाए हैं वो केवल उदाहरण रूप में गिनाए हैं, दोष तो चुन चुन करके सारे गिना दिए। जितने दोष थे शब्दों में उन सब को परिगणित कर दिया है। कुतः तक नहीं दोषाणाम लक्षणम अस्ति। लक्षण का अर्थ है उपलक्षणम। दोषों का उपलक्षण नहीं होता है कि इस तरह से और भी दोष, दोष को तो देखना पड़ता है, एक एक दोष को। विशेष बात कही है, नहीं दोषाणाम लक्षणम अस्ति। दोषों का उपलक्षण नहीं बनता। तस्मात् यानी एतस्य परिभाषा प्रयोजनानि तदर्थमेषा परिभाषा कर्तव्या प्रतिविधेयं दोषेषु। दोषों का प्रतिविधान करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए, और जो प्रयोजन है उनको सामने रख करके परिभाषा बना देनी चाहिए, सन्निपात लक्षण परिभाषा। ये वक्त पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं दोषाणाम लक्षणम अस्ति। दोषों का लक्षण का अर्थ किया नागेश ने, उपलक्षकम रूपम नास्ति। दोषों का उपलक्षक रूप नहीं मिलता। दोष जो है उन ये ऐसा कह करके नहीं। इस पर मैं एक लेख लिख सकता हूं, एक यही पंक्ति पकड़ करके, नहीं दोषाणाम लक्षणमस्ति। दोषों का उपलक्षक रूप नहीं होता, उनको चुन चुन करके पकड़ पकड़ करके देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। इसलिए विश्वादेव सवितर दुरितानि परासु। दुरितानि में बहुवचन पड़ा है, यद भद्रम तन्नासु, भद्रम में एक वचन पड़ा है, क्योंकि सारे दोषों को गिनना है जो अपने अंदर होते हैं। भद्र तो एक आदि भी आ जाए तो कोई बात नहीं, कम आ जाए ज्यादा आ जाए, पर दोष नहीं आने चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। दोष तो एक भी नहीं होना चाहिए। भद्र कम रहे ज्यादा रहे ना रहे चलेगा, एक आध भी चलेगा। एक आध तो होता ही है, सभी में कुछ ना कुछ भद्र तो होता ही है, पर दोष नहीं होने चाहिए। दोषों का लक्षण उपलक्षक रूप नहीं होता है कि ये इत्यादि कहकर नहीं हम पीछा छुड़ा सकते दोषों में। दोषों को अपनी आंखों से देखना पड़ता है कि ये दोष, ये दोष, ये दोष, ये दोष, ये दोष, ये दोष, ऐसा करके देखना पड़ता है। उपलक्षण के रूप में पीछा नहीं छुड़ा सकते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु